करेंगे तो डबल डिजिट करेंगे, उससे नीचे तो नहीं आना है। ठीक है, कि आपकी जो जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी रहती है वो कैसी रहती है? I created a list of the companies that would provide me this kind of a CTC. मैंने LinkedIn का पार एंड रेफरल्स का जो पार होता है ना, वो दोनों लेवरेज किया। यहाँ पर ना एक लोगों की कंप्लेंट ये भी रहती है कि व्हेन यू रीच आउट टू पीपल दे डोंट रिप्लाई, तो उसका क्या सोल्यूशन है? अपॉर्चुनिटीज है बट कम है, दैट इज द मेन थिंग। स्टैंड आउट करना मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि जो सब कर रहे हैं वही क्यों करना है। खुद ही इतने लेजी हो जॉब लेने से पहले, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे अगला बंदा इतना मेहनती होगा कि तुम्हें रेफर करेगा? हमें रिएक्ट नहीं आता, क्या हम रिएक्ट वाली कंपनी में जा सकते हैं? What is that one thing which will stop you from joining a company even if they offer you, let's say, 1 CR? Hi everyone, welcome to a new episode. So today we have Suman with us who recently cracked multiple offers, that too during recession. तो बहुत सारे questions हमें सुमन से पूछने हैं. How did she search for those offers? Resume कैसे बनाया? कैसे resume shortlist हुआ? Negotiations and of course बहुत सारे rejection भी हुए होंगे, right? Right. तो उन rejections से कैसे deal किया? So सुमन start करते हैं एक छोटे से introduction से. Hi guys, I'm Suman Ghosh and I initially started मतलब मैंने graduate किया as a B.Tech में computer science student. So 2021 में I graduated. After that I started working as a software engineer at Navi. So मैंने Navi में almost 2 years काम किया. So I left Navi in 2023 only and I recently I joined Cred as a front-end engineer. So awesome. Yeah. So अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है एंड यू क्रैक मल्टीपल ऑफर्स. एक बार हम जान सकते हैं कि कौन से ऑफर्स थे एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद द CTC? राइट, सो मैंने क्रेड के अलावा आई ऑलमोस्ट क्रैक्ड 3 कंपनीज. इसके अलावा भी कुछ के इंटरव्यूज थे जो कि आई स्टॉप छोड़ दिए. हाँ, छोड़ दिए. तो फिर द फर्स्ट कंपनी दैट आई क्रैक्ड वाज PW which is physics वाला. So they offered me around 36 LPA as a CTC. Okay. Then I cracked Pocket FM which will soon be unicorn. So वो भी around 36 LPA दे रहे थे. Okay. Then I cracked Flipkart Super Money. So Flipkart Super Money around 35 उनका बेस ही था. All right. Yeah. So all was UI2 Yeah, position. pretty good offers, right? Yeah, almost. So tell me, ये जो आपका फर्स्ट कंपनी थी Navi, हाँ. was it an off-campus offer or on-campus? It was an off-campus offer. मेरे कॉलेज में it's a tier 3, तो max to max अगर offers होते भी थे तो 5 लाख वाले offers होते थे. Okay. तो I had to crack it off campus only. I searched many opportunities off campus. Yeah. All right. तो on campus आपने कोई ऑफर क्रैक किया था? ऑन कैंपस में बैठी नहीं थी बिकॉज माई टारगेट वॉज वे फार देन वॉट आई वॉज गेटिंग इन ऑन कैंपस. एक टारगेट बना के रखा हुआ था आपने? हाँ, एक टारगेट बना के रखा हुआ था. आई टारगेटेड 15 LPA एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम की बेस तो हो मेरा इतना. अच्छा. बाकी CTC तो आई न्यू कि उस टाइम पे मतलब CTC समथिंग दैट वेरीज. ऑलराइट. तो आपने उस टाइम पे भी ऑफ कैंपस ऑफर सर्च करे, राइट? एंड अभी रिसेंटली जब आपने स्विच किया तब भी आपने बहुत सारे ऑफ कैंपस ऑफर्स देखे होंगे. अभी तो काफी मुश्किल सिनेरियो है, राइट? विल टॉक अबाउट बोथ. मुझे दोनों के बारे में बताइए कि आपकी जो जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी रहती है वो कैसी रहती है? राइट, सो दोनों टाइम पे डिफरेंट सिनेरियो था. तो आई टेल यू बोथ द सिनेरियोज कि पहले एज अ फ्रेशर कैसे हम जॉब सर्च मैंने की थी एंड उसके बाद आई कम टू द पार्ट वेयर इन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ एक्सपीरियंस जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो थोड़ा जॉब सर्च डिफर कर जाता है उस सेंस में. सो एज आई टोल्ड यू कि मेरा एक टारगेट था कि मुझे 15 LPA जो है इतना चाहिए ही चाहिए. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो योर टारगेट. उसके बेसिस पे ही आप कंपनीज भी टारगेट कर सकते हो, राइट? डिसाइड कैसे करते हैं टारगेट? मतलब स्टार्टिंग में जब मेरा टारगेट हुआ करता था वो गूगल था कि मेरे को गूगल क्रैक करनी है. हाँ. जब कंपनीज आना स्टार्ट हुई और जब मैं फेल होना स्टार्ट हुआ तो मेरे को लगा यार कम से कम 1 लाख पर मंथ मिल जाए. यार 1 लाख पर मंथ ये तो हाँ, ये तो है. बट कमिंग फ्रॉम अ टायर 3 मैंने उस टाइम पे ये तो नहीं सोचा था कि मैं शायद गूगल क्रैक भी कर पाऊंगी. मे बी नाउ आई हैव दैट, बट उस टाइम पे नहीं था. उस टाइम पे व्हाट मैटर टू मी कि यार एक अच्छा जॉब मिल जाए, कोई स्टार्टअप हो. आई न्यू स्टार्टअप्स अभी इंडिया में काफ़ी इवॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्टार्टअप्स हैं. तो आई हैड दैट कि यार एक अच्छा पैकेज मिल जाए बस. एंड उसमें भी ये था कि मुझे ऐसा नहीं करना है कि यार जो बाकियों को मिल रहा है, लाइक इन माई कॉलेज इतना ही मिलता था 5 LPA. सो दैट वॉज इन माई टारगेट कि
करेंगे तो डबल डिजिट करेंगे, Okay. उससे नीचे तो नहीं आना है। ठीक है, तो आपने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया। करेक्ट। तो उसके बाद तो जैसे टारगेट पता था, नाउ आई क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ द कंपनीज दैट वुड प्रोवाइड मी दिस काइंड ऑफ CTC। और अब जनरली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई न्यू कि स्टार्टअप्स जो होते हैं, जो अच्छे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं एंड MNCs है, अच्छे MNCs हो गए, ट्वीट, एटलासियन, जितने भी मतलब ये सब है MNCs, वो इतना दे ही देंगे आराम से। एंड माई फोकस वॉज मोर ऑन टू द स्टार्टअप वाला साइड, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। सो व्हाट आई डिड, आई वेंट वाया नेट, तो मैंने सर्च किया कि गिव मी द टॉप 100 स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इन इंडिया। सो आई गॉट अ लिस्ट ऑफ ऑल दी स्टार्टअप्स, तो जो काफ़ी फेमस वाले थे, आई गॉट दैट लिस्ट। उसके बाद एक एक कंपनी को मैंने टारगेट करना स्टार्ट किया। एंड व्हाट आई डिड, लेट्स से कि नावी, आई फाउंड नावी। तो नावी, आई वेंट टू लिंक्डइन। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई न्यू कि लिंक्डइन जो है वो काफ़ी पावरफुल है। सो ओवर दीज टाइम्स द जॉब्स दैट आई हैव क्रैक्ड, everything is from LinkedIn. So LinkedIn is really powerful and the people that are there. Yeah. So वहाँ पे मैंने LinkedIn का पार एंड रेफरल्स का जो पार होता है ना, वो दोनों लेवरेज किया. So I went to LinkedIn. Navi है, so I went to their page. Now any company's page that you will go to, वहाँ पे आपको दिखेगा कि these many people work in that company, right? These people work in that company. तो मैं उस लिस्ट पे गई and I used to target the HRs, the engineering managers there for the referrals. क्योंकि HRs क्या होते हैं? They directly are going to like hire you, right? So I directly used to connect with them and then I connected with the मैनेजर्स, क्योंकि इंजीनियरिंग मैनेजर्स ऑब्वियसली अगर इंजीनियरिंग मैनेजर आपको अगर रेफर कर रहे हैं, दैट हैज दैट ट्रस्ट वर्दीनेस, राइट, एंड मतलब चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं. सिमिलर विद एचआर्स, अगर आप डायरेक्टली मतलब बीच में कोई है ही नहीं रेफरल्स के लिए जो आपको हायर कर रहे हैं, आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर रहे हो. करेक्ट. सो एक्चुअली इन दोनों का ही काम होता है हायर करना. हायरिंग मैनेजर्स जो है बेसिकली दे रेज द रिक्वायरमेंट कि मुझे बंदे चाहिए. करेक्ट, राइट. तो उनको पता ही होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, बिकॉज दे आर ऑन द सीनियर रोल ऑल्सो. सो लेट्स से अगर उनकी टीम में भी नहीं है, सो दे हैव अ बेसिक आइडिया कि हाँ बाकी टीम्स में जो है वो हायरिंग चल रही है. सो आई न्यू दैट इनको टारगेट करो. अगर इनसे मतलब अगर नहीं हो पाए, रेफरल्स आर नॉट वर्किंग आउट, इन दैट केस पीपल आर नॉट रिप्लाइंग, सो आई यूज्ड टू रीच आउट टू द SDs. तो वहां से तो रेफरल्स मिल ही जाता है. तो आई होप आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा होगा और आगे चल के हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं. बट बिफोर वी मूव अहेड, देयर इज अ क्विक अनाउंसमेंट. If you want to learn React development, Odin School is here for you with their React Web Development Bootcamp. So this bootcamp is going to be a 100 days bootcamp where you're going to learn React end to end with a lot of industry expertise. So ये जो course है, it's going to be a project based course. You're going to learn with the help of a lot of projects such as music player apps and shopping carts. The course curriculum is updated according to the industry requirement and you will be having industry interactions along with the course. After the course, you will get placement support. So there's a placement support for 2 years after the course completion and there are more than 500 hiring partners associated with Odin schools. Also, there is no limit to the number of attempts that you can have for these interviews. Apart from that, you will be having mock interview sessions, sessions for your resume building and sessions for your behavioral skills as well, which is required in any interview. So definitely check it out. The link is there in the description and upgrade your career just like these Odin grads. The course fees is 50,000 but there's a scholarship of 15,000. So the effective fees will become 35,000 and this scholarship is only for the first 100 students. So check out the link in the description if you want to enroll now. Let's move ahead with the video. यहाँ पर ना एक लोगों की कंप्लेंट ये भी रहती है कि when you reach out to people they don't reply. तो उसका क्या सोल्यूशन है? करेक्ट. सो नाउ द पॉइंट इज कि आप मैसेज कैसे कर रहे हो. सो दैट प्लेज अ बिग रोल. व्हाट पीपल डू, आई हैव जनरली सीन कि मेरे पास भी जैसे रिक्वेस्ट आता है तो पीपल वुड जस्ट सेंड यू द रिक्वेस्ट. ठीक है. इससे ज्यादा लोग क्या करेंगे कि हाय हेलो. This is so informal. Like LinkedIn is a professional platform. Correct. And I feel if I'm connecting to you, that's for a purpose, right? Everybody is connecting with you on LinkedIn for a particular purpose, right? So let's make it clear, no? If you want a job and if you're asking for a referral, so what I used to do कि when I'm connecting with the people, LinkedIn पे there is a button. आप जब connect पे click करते हो, there is an option जहाँ पे आप add note कर सकते हो. छोटा सा note आप add कर सकते हो. 300 word limit होता है उसका. So I used to make the full use of it. मैं ये यूज करती थी. तो वहाँ पे I used to write a small message कि hey, I am looking for vacancies for this particular role. Let's say SD1 का role. And if you have openings at your firm, please if you could refer me.
एंड उसके नीचे आई यूज टू डू कि रेज्यूमे को मैं ड्राइव पे अपलोड करके उसका बिटलाई लिंक बना के और मैं उस मैसेज में डाल देती थी, ताकि व्हेनेवर अ पर्सन इज सीइंग माय कनेक्शन रिक्वेस्ट, उसको ये ना करना पड़े कि पहले वो मेरा मैसेज रीड कर रहा है हाय हेलो वाला कि पोजीशन ओपन है, एंड देन वो मुझे वापस कह रहा है, बिकॉज ऑन लिंक्डइन ऑन दैट ऐड नोट यू कैन नॉट ऐड अटैचमेंट्स, या फिर 300 वर्ड लिमिट से ज्यादा आप ऐड नहीं कर सकते। बेसिकली जो गूगल ड्राइव की लिंक है वो डायरेक्टली ना दो, बिकॉज वो बहुत लंबी होती है। एग्जैक्टली तो आप एक शॉर्ट मैसेज लिखो एंड उस पर स्पेसिफाई कर दो कि इफ यू कैन रेफर मी दैट वुड बी ग्रेट एंड इन योर फ्री टाइम आई वुड रियली लाइक टू लव टू टॉक टू यू, सिंपल फॉर्मल, एंड अपना मैसेज जो आपका रेज्यूमे है वो अटैच कर दो। सो इफ एनीवन वांट्स टू एक्चुअली रेफर यू, आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट जब आता है ऊपर ही दिख जाता है, इवन इफ दे डोंट कनेक्ट विद यू दे कैन सी कि अच्छा इस बंदे ने रेज्यूमे ऐड किया है, दे विल सिंपली क्लिक ऑन इट, इफ दे वांट टू रेफर यू, दे वांट टू रिप्लाई यू, दे विल रिप्लाई यू एनीवे, राइट? इफ दे डोंट they will not, but then there is no point कि आप सिर्फ हाय हेलो या बेसिक मैसेज लिख दो and then you wait कि सामने वाला बंदा मैसेज कर रिप्लाई करेगा। लोगों की पहले हाय हेलो लिख देते हैं कि अगर अगले बंदे ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी या फिर रिप्लाई करा हाय हेलो का, तब मैं आगे पूछूंगा। तुम खुद ही इतने लेजी हो जॉब लेने से पहले, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे अगला बंदा इतना मेहनती होगा कि तुम्हें रेफर करेगा? एग्जैक्टली, वही ये छोटी छोटी चीजें। सो दैट वाज वन थिंग। सेकंड थिंग मैं कैसे करती थी कि अगर आप लिंक्डइन के सर्च बार पे जाओगे एंड यू विल सर्च की हायरिंग फॉर इंजीनियर्स या हायरिंग एसडीज ऐसे करके अगर आप सर्च करोगे ना, तो इट गिव्स यू अ लिस्ट ऑफ पीपल हु हैव दिस टैगलाइन इन देयर बायो। सो दिस आल्सो हेल्प्स। दिस आई डिडंट नो अबाउट। हाँ, दिस इज समथिंग न्यू। सो I got that idea कि यार people they write this in their bio, HRs generally, engineering managers, and even when SDs they know कि मेरी टीम में hiring है, तो they write hiring for engineers, hiring UI devs ऐसे करके वो लिख देते हैं। या फिर आप सीधा सर्च बार पे लिख सकते हो hiring for engineering devs, अब वहाँ पे people का ऑप्शन आता है, so in the people in the bio you will see कि ये hire कर रहे हैं। Secondly, if you go to the posts वाला section, तो post में आपको वो वाले post दिख जाएंगे जहाँ पे मतलब उस टैगलाइन के साथ hiring की बात की गई है। तो दैट वाज आल्सो अ पोर्शन। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस रहता था अगर मैं इसको सम अप करूं। सो वन थिंग, नो योर टारगेट। वंस यू नो what you want to, the LPA that you are targeting, it would be clear कि कौन सी कंपनीज टारगेट करनी है। कंपनीज का लिस्ट बनाओ। सेकंड, लिस्ट जैसे ही बनाई, कनेक्ट विद द पीपल ऑन लिंक्डइन विद दोस कंपनीज। करेक्ट। एक एक कंपनी पे जाओ, उनके लोगों से कनेक्ट करो, HRs, engineering managers, send them the message. The message should be short and clear. That is the thing. So I guess Now coming to the part when you are a senior. Yes. अब इसमें कैसे and especially the scenario, the current scenario. Exactly. जहाँ पर मुझे लगता है कि ऑफर्स भी थोड़े से कम हैं. Right. मार्केट में इतने ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं. And then लोग भी इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं. This is what I get to know from others. True. मतलब इस टाइम पे ऐसा है कि at the time of this recession, I won't say कि opportunities नहीं है. Opportunities हैं, but कम है. That is the main thing. And also because of this, because अब layoffs भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं, सब कुछ है, तो you have more candidates. पर रोल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो बढ़ गए हैं। एग्जैक्टली। अब अच्छे कंपनी में भी अच्छे रोल्स के लिए ऐसा नहीं है कि अच्छे इंजीनियर्स कम है, अच्छे इंजीनियर्स भी बहुत सारे हो गए हैं। तो इस सिनेरियो में व्हाट आई डिड, हाउ आई फाउंड अ जॉब, आई विल टेल यू। थोड़ा मेरे लिए भी डिफिकल्ट था, बट इनिशियली तो हाउ आई स्टार्टेड कि सेम थिंग, लिंक्डइन का आपका जो जॉब्स का पेज है, आई वेंट देयर, आई फाउंड अपॉर्चुनिटीज, एंड मैं हमेशा क्या करती हूँ, आई डू नॉट directly apply via the career portals. Obviously you want to stand out. On career portals lakhs of people are applying, क्योंकि वो तो सबको ही पता है, है ना? वो एक बेसिक थिंग है जो सबको पता है। जो लोगों को नहीं पता है वो है रेफरल्स, जो अभी भी कम लोगों को पता है, या फिर लोग अप्रोच नहीं करते हैं। एग्जैक्टली, तरीका नहीं पता है, तो वो चीजें नहीं करते इतने एफर्ट्स कि यार क्या कनेक्ट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं पता होता लोगों को। सो स्टैंड आउट करना मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि जो सब कर रहे हैं वही क्यों करना है। यू नीड टू जस्ट फाइंड द स्मार्टर वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग सो दैट यू कैन जस्ट स्टैंड आउट। नाउ इन दैट स्टैंड आउट, सो आई नेवर यूज टू अप्लाई वाया, चाहे पहले हो, 2 साल पहले, अभी भी हो, आई नेवर यूज टू अप्लाई वाया करियर पोर्टल्स। सेम लिंक्डइन से गए, रेफरल्स मांगा, रेफरल्स मिल जाते इफ यू हैव अ गुड प्रोफाइल. Now that was the first thing that I did. Also one portal that I liked a lot was InstaHire, जो काफ़ी जहाँ पे मतलब एक्टिव हायरिंग्स होती हैं, जहाँ पे अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है तो आपको आ जाएगा रिस्पॉन्स. वन थिंग दैट आई फेस्ड जब मैं InstaHire पे भी सर्च कर रही थी was कि
I was having 2 years of experience. तो आपका and I wanted to move to senior roles. अब 2 years of experience के लिए it's kind of a word जहाँ पे आप SD1 भी हो और SD2 के लिए भी eligible हो जाना हाँ exactly. तो वो वाला stage हो जाता है. अब when I was looking for the opportunities on Insta Hire, I got companies, but ऐसा नहीं था कि बहुत सारी थी. कि मान लो 20 कंपनीज है बट उसमें सिर्फ 5 ही ऐसी है जो अच्छी कंपनीज है, मतलब यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है. वैसे वाले थे. तो आई थॉट कि यार अगर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस में नहीं मिल रहा है तो व्हाट आई डिड ऑन इंस्टा हायर कि मैंने अपना एक्सपीरियंस ही जो है ना वो रेस करके चेक किया कि मैं 4-5 years ऑफ एक्सपीरियंस ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट मुझे ये तो पता चले कि ओपनिंग्स कहाँ है. क्योंकि समटाइम्स यू नो आई हैव सीन कि अगर मान लो कोई कंपनी अगर 4 years हायर कर रही है, दे आर somewhere internally they can hire 2 years of experience वाला बंदा भी if they got a skilled person, skilled person है ना, कि अच्छे प्रोफाइल वाला बंदा है तो कोई नहीं, 4 साल वाला तो ठीक है देख लेंगे, बट अगर 2 साल वाला भी मिल रहा है, थोड़े कम एक्सपीरियंस वाला भी मिल रहा है, सस्ते में मिलेगा एग्जैक्टली तो वो भी वी कैन अकोमोडेट ऐसा. तो वहां पे मुझे पता चला कि ठीक है ये 4 years के लिए कंपनीज है. उसके लिए मतलब कंपनीज बढ़ गई एग्जैक्टली काफी कंपनीज बढ़ गई, नंबर्स बढ़ गए एकदम से 4-5 years ऑफ एक्सपीरियंस के लिए. तो वहां से फिर कॉल्स भी आने लगे इंस्टा हायर से ही. तो जब कॉल आए उन्होंने पूछा कि 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो दे वर फाइन विद इट. दे वर लाइक कि ठीक है हम इंजीनियरिंग मैनेजर से जो हायरिंग मैनेजर है वी आर गोइंग टू टॉक टू देम एंड वी विल गेट बैक टू यू. तो वहां से भी काफी कॉल्स है, ऐसा नहीं था कि वो 4 years ऑफ क्योंकि 4 year भी आपका SD2 ही होता है, राइट. सो द प्रोफाइल इज सेम, जस्ट दैट इफ दे कैन कॉम्पनसेट ऑन दैट years ऑफ एक्सपीरियंस वाला पार्ट they'll interview you, right? So that helped me a lot कि मैंने 4-5 years वाला वो किया, तो that helped me. And next thing, one more thing that I did, क्योंकि opportunities कम थी उस टाइम पे, was lead code compensation and lead code experience, interview experience वाला section जो होता है. If you go to the latest वाला बटन फिल्टर पे, तो यू सी कि लोगों ने ऑब्वियसली जहाँ पे ऑफर्स दिए जा रहे हैं, हायरिंग्स हो रही है, वहाँ के लोग एक्सपीरियंस डाल रहे हैं. सो आई गॉट एन आइडिया. तो ऐसी काफी कंपनीज थी जो मुझे नहीं पता थी कि हायर कर रही हैं. वहां से मुझे पता चली, लोगों ने जब ऐड किया कि यहाँ हायरिंग्स हो रही है. करेक्ट. पता चला कंपनीज का. आपको बस कंपनीज पता होने की देर है. एग्जैक्टली. अब कंपनीज पता हो गई, सेम पैटर्न, रीच आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन, आस्क फॉर रेफरल, दैट्स इट. तो ये एक मेरा प्रोसेस था जिसने मुझे काफी हेल्प किया. ये जो प्रोसेस है ना, इट इज अ रिग्रेस प्रोसेस एट द एंड, राइट. आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनीज हायर कर रही हैं, राइट. एंड यू ऑलरेडी टोल्ड द रिसोर्सेज. करेक्ट. नाउ समटाइम्स यू नो पीपल गेट लेजी अबाउट सर्चिंग options for them. They want कि यार मेरे को बस ऐसे ही पता चल जाए कहीं से, मैं जाकर के अप्लाई कर दूँ. But you have to do your own research. Exactly. And because now you have a system for that, maybe you can get leverage of it. Correct. But इसमें एक issue आया, मतलब एक हफ्ते तो मेरे पास इंटरव्यूज थे, मतलब कॉल्स आने स्टार्ट हो गए, इंटरव्यूज शेड्यूल हुए. सो इट वाज फॉर 1 week की लगातार, मतलब मंडे टू फ्राइडे मेरे पास इंटरव्यूज ही इंटरव्यूज थे. अब इनमें से 1 offer I cracked, but बाकी इंटरव्यूज ऐसे थे where I was getting rejected. तो रिजेक्शन वाज आफ्टर द इंटरव्यू या फिर पहले ही रिजेक्शन हो जा रहा था? कुछ के ऐसे थे कि द सैलरी ब्रैकेट वाजंट मैचिंग, तो वहां पे ही कॉल्स आने बंद हो जा रहे थे. मैंने ये भी सुना है कि अभी कंपनीज जो है ना कम ऑफर करने लग गई हैं. करेक्ट. एंड आपकी एक्सपेक्टेशन क्योंकि ज्यादा है तो वो दिक्कत हो गई है. देते हैं वो कि नहीं रहने दो. एग्जैक्टली. तो एक वो भी इशू था, एंड ये भी कि फर्स्ट राउंड में कहीं कहीं पर रिजेक्शन हो रहा था. तो अब क्या कि स्टॉप हो गए इंटरव्यूज आना. अब नेक्स्ट व्हाट, क्योंकि जितने तरीके थे वो मैंने आजमा लिए थे, हर जगह से जहाँ ओपनिंग्स पता चली थी अप्लाई कर दिया था. सो वो एक हफ्ते का मेरे पास टाइम था. आई वाज वरीड कि यार अब मैं कैसे अप्लाई करूँ, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग टिप दैट आई कैन गेट सो दैट आई कैन अप्लाई. सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो व्हाट आई डू कि जब भी मेरे पास रिक्रूटर्स का कॉल आता है ना, आई सेव देयर नंबर्स, ताकि फ्यूचर में कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी, आई गोइंग टू स्विच, राइट. तो आई सेव देयर नंबर्स. सो व्हाट आई डिड, अब कोई चारा और था नहीं, मतलब दैट वाज अ टाइम कि आई हैड टू call people, I had to cold call, cold call, cold emailing, cold messaging. So I had the numbers,
I messaged them first. I had never done this कि मतलब cold calling या messaging की है. Call करना is something that you are hindering the privacy of the other person. So I never like prefer that. But और क्या ही कर सकते हैं? You are in search of a job. Situation ही ऐसी है. है ना, situation ही ऐसी है, right? तो फिर I had the numbers. पहले मैंने message किया WhatsApp पे, तो काफ़ी लोगों के replies आए. But यार HRs भी उनके पास already इतने calls और messages आते ही रहते हैं. So I called them directly. फिर एक्चुअली मुझे फ़ायदा हुआ उस चीज़ का. आई टेल यू हाउ. बिकॉज लेट्स से आपने एक एचआर को कॉल किया, मे बी जो पोजीशन आप ढूंढ रहे हो, आई वाज लुकिंग फॉर UI2 पोजीशंस, तो मे बी दैट एचआर इज नॉट हायरिंग फॉर दैट पोजीशन, बट मे बी दे कैन रेफर यू द अदर एचआर हु इज एक्चुअली हायरिंग फॉर दिस प्रोफाइल. Right. Yes. So this happened with me. I called an HR from Flipkart. She told that the hiring, she's not hiring. So she gave me the number of some other TA person. Yeah. And when I connected with her, I had the interview process. तो वो cold emailing के बाद, cold calling के बाद मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ कि opportunities का पता चला. And फिर एक हफ्ते में मेरे पास वापस वही चीज़ थी कि I had so many interviews to give. And then I cracked these other 3 offers that I had. Awesome. हाँ. थोड़ी सी बेशर्मी भी करनी पड़ेगी यार, जब आपको मतलब opportunity चाहिए. Sometimes see, when situations are good, opportunities आपके पास आएंगी. But sometimes you have to reach to the opportunities. Yeah. You have to grab them because market में वही बात है ना कि ज़रूरी नहीं है कि आप ही सबसे अच्छे हो, आपसे भी अच्छे लोग हैं. Definitely. But you need to be just the smarter guy and the fastest guy to go like find Grab that the opportunity. Right? हाँ. Awesome. So, yep. चलो, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था. बाकी the curated list of companies which you prepared, can you share that with us? Sure. I'll surely just help it. थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा आप लोगों का भी if you can go through that list. Correct. बाकी नंबर शेयर नहीं कर पाएंगे. हाँ, right. रिक्रूटर्स के नंबर शेयर नहीं कर पाएंगे, वो आप फिगर आउट कर लेना कैसे निकालना है. Exactly. But yeah, this trick actually works. It worked for me. Yeah. Yeah. ठीक है, आपको बहुत सारे रिजेक्शंस भी फेस करने पड़े एंड ये वो टाइम है जहाँ पर लोगों को मल्टीपल रिजेक्शंस फेस करने पड़ रहे हैं. फर्स्ट रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं. फिर इंटरव्यूज में किसी का इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाता है, फिर भी कॉल बैक नहीं आता. करेक्ट. सो इन रिजेक्शन से कैसे ओवरकम करना है, बिकॉज यू हैव टू गेट द जॉब, राइट? यू कांट वेस्ट योर टाइम गेटिंग अपसेट अबाउट इट. तो कैसे आपने वो चीज़ डील करी? राइट. सो जैसे मैंने बताया कि एक हफ्ते इंटरव्यूज हुए, आई हैड द ऑफर एंड उसके बाद रिजेक्शंस भी हो रहे थे. सो आई वाज वरीड एक्चुअली कि यार अब क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या है. बट उस टाइम पे व्हाट आई वुड से इज़ कि आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ एंड माई स्किल्स, कि मुझ में स्किल्स है एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी जब आप स्किल्स होते हैं आप में. तो that was one thing. I believed in myself and you should too. If you have the skills, one should believe in themselves, whatever the situation is. Second thing, it's important to analyze your mistakes in that duration. Yeah. So that is what I did. I just kept calm. I knew crack तो हो जाएगा. But what is important is कि I analyze my mistakes so that I don't repeat them. Yes. तो and I think there's no point in worrying about the things जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है. करेक्ट. अब मान लो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, इवन कॉलेज ग्रेजुएट्स, हाँ, अभी क्या बोल रहे हैं इस टाइम पे कि whenever I go to talks जैसे कि भैया ऑफर ही नहीं है मार्केट में, राइट, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं बट क्या हो पाएगा ऐसा. हाँ. तो मेरा आंसर ये रहता है कि यार मैंने अपने लिए ये रूल रखा हुआ है कि जिस चीज़ में मेरा कंट्रोल नहीं है उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं. अभी ऑफर्स नहीं, बट आगे चल के ऑफर्स आएंगे. राइट नाउ द टाइम इज टू वर्क ऑन योर स्किल्स, टू अपस्किल योरसेल्फ, क्योंकि जब ऑफर आए सो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर इट. ट्रू. राइट. एंड दैट हैपेंस. आई हैव सीन माई सेल्फ लाइक अगर आप में स्किल्स है ना, अपॉर्चुनिटीज़ का पता आपको चल जाएगा. लिटरली मतलब आई हैव फेस दिस थिंग. अगर आप में स्किल्स है, आप मेहनत कर रहे हो, कहीं ना कहीं से समथिंग वुड हैपन and you'll grab the opportunity and things will be good for you. Yeah. So that is what I was saying कि first thing, believe in yourself. Second, analyze your mistakes. So at that point of time जब मैं reject हो रही थी, see it's 70-30. 70% आपकी गलती होती है, 30% is something that you said कि आपके कंट्रोल में नहीं है. Right, कि मे बी कोई ऐसा बंदा था फर्स्ट राउंड में कि मे बी ही वॉज हैविंग लेस कॉम्पनसेशन एंड ही वॉज अग्रीइंग ऑन लेस कॉम्पनसेशन देन मी. सो दे थॉट कि यार इसी बंदे को आगे ले जाते हैं. राइट. सो देर आर मेनी सिनेरियोज जहाँ पे आपकी गलती नहीं भी होगी फिर भी आप रिजेक्ट हो जाओगे. बट देर आर 70% केसेज एंड कभी कभार लक इज ऑल्सो अ लिटिल फैक्टर. दैट इज अ फैक्टर. सो 70% इज कि यार यू आर एक्चुअली मेकिंग सम मिस्टेक, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग रिजेक्टेड. राइट. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एनालाइज माई मिस्टेक्स एंड आई मेड श्योर कि वो नेक्स्ट वीक जो मेरा होगा
वहाँ पे मैं ये सेम गलती ना दोहराऊं, एंड आई मेड श्योर, एंड वो गलतियाँ जो मैंने रिजेक्शन के टाइम पे की, जिससे मैं रिजेक्ट हुई, वो मैंने वापस रिपीट नहीं की. Awesome. So, yep. While you were making this switch and this entire process, you also had a full-time job, Right, हाँ. अब प्रिपरेशन पे आते हैं, तो हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम हाँ. एक फुल टाइम जॉब के साथ, दैट टू इन अ स्टार्टअप, एंड हैव वर्क विद स्टार्टअप, राइट? Yeah. मुझे पता है काम होता है, एक्चुअल काम होता है, उसके बहुत साथ साथ ज़्यादा. कुछ और प्रिपेयर करना इज हेक्टिक. सो टेल मी. करेक्ट. मतलब हाँ यार, काम तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा होता है. इट्स हेक्टिक. यू डोंट नो, सम डेज यू वुड बी वर्किंग फॉर 12 to 14 आवर्स, राइट? एट एनी आवर ऑफ द डे आप काम कर रहे होगे, एंड समटाइम्स थोड़ा चिल भी होगा. बट वॉट आई मेड श्योर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग कि यार ये टाइम तो मुझे देना है प्रिपरेशन के लिए. देयर इज़ नो वे बैक टू इट, राइट? कि करना है, जब तुम्हें स्विच करना है ऑब्वियसली तुम्हें प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा. सो आई मेड श्योर कि जैसे ही मैं ऑफिस से आ रही हूँ 8-9 बजे, आई गिव 4 hours नाइट में प्रिपरेशन के लिए. रात का वक्त होता है, सभी इंजीनियर्स सब रात तक जगते हैं, 2-3-4 बजे तक. तो हाँ एग्जैक्टली, अपने को आदत है लेट सोने की. तो आई मेड श्योर कि ठीक है, वो टाइम मैं प्रेप के लिए रखूँ. तो 4 घंटे मैं रात को पढ़ती थी. फिर क्योंकि अगले दिन आई हैड टू गो टू ऑफिस, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ऐसा सॉर्ट ऑफ नहीं था मेरा, आई हैड टू गो टू ऑफिस. तो इसलिए मैं 11-12 बजे ऑफिस निकलती थी. तो आई वोक अप अराउंड 8, एंड 2 घंटे में सुबह प्रेप करती थी कि जो जो मैंने पढ़ा एक बार मैं रिवाइज कर लेती थी, जो चीज़ें मैंने पुरानी पढ़ रखी है. तो मैं ऑलमोस्ट दिन में 6 घंटे पढ़ती थी. अब मान लो थोड़ा 4-5 घंटे ऐसे, 4 to 6 days 6 hours हर रोज था. एंड ओवर द वीकेंड्स आई यूज टू लाइक बकल अप कि हाँ जो चीज़ मुझे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली वीकेंड वाला टाइम तो आपके पास है ना. अगर आपको प्रिपेयर करना है तो वीकेंड्स पे मौज मस्ती छोड़ दो. सैक्रिफाइस भी जरूरी है. एग्जैक्टली, एंड इट्स अ सैक्रिफाइस ऑफ 10-20 दिन अगर आप प्रिपेयर कर लोगे जो चीज़ आप पढ़ रहे हो. इट्स नॉट समथिंग दैट इज क्वाइट डिफरेंट. आई टेल यू व्हाट टुक मी एक्चुअली द एफर्ट्स. मैं वही काम कर रही थी जो इंटरव्यूज में आपसे पूछेंगे, राइट? वो प्रिपेयर करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता. बट द थिंग दैट इज डिफिकल्ट, क्योंकि 2 साल पहले मैंने इंटरव्यूज दिए थे, अब 2 साल बाद इंटरव्यूज देना, तो एक पैटर्न होता है ना कि व्हाट द इंटरव्यूअर वांट्स टू लिसन, यू नीड टू प्रेजेंट इट लाइक दैट. +1 to that. दैट इज इंपॉर्टेंट. चीजें आपको 10,000 आती है, बट उस टाइम पे आप उसको कैसे इन शॉर्ट उसको एक्सप्लेन करोगे इन 2 minutes, दैट इज इंपॉर्टेंट, द वे यू स्पीक. सो वहाँ थोड़ा टाइम लगा. सो फॉर दैट मॉक इंटरव्यूज देना, ताकि मैं वो चीज़ में और अच्छी होती जाऊँ कि एक्सपेक्टेशन जो सामने वाले बंदे की है, विच इज योर इंटरव्यूअर, उस पे आप खरे उतर सको. करेक्ट. दैट इज मेन. तो उस चीज़ में मुझे ज़्यादा टाइम लगा. ठीक है, तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं. हाँ. रिज्यूमे. चलो ठीक है, कॉल्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए, उसके बाद तो रिज्यूमे लगता है ना. हाँ. रिज्यूमे एंड देन दे कंपेयर विद सेवरल अदर रिज्यूमे कि भाई ठीक है इस बंदे को लिया जाए या नहीं लिया जाए. True. तो वैसे तो आपके ये 2 एक्सपीरियंस है. एक तो आपका Tier 3 टू गेटिंग अ वेरी गुड ऑफर डायरेक्टली आफ्टर द कॉलेज, दैट इज वन गुड एक्सपीरियंस, उसकी बात कर सकते हैं. देन इन दिस सिनेरियो वी कैन टॉक अबाउट हाउ डिड यू मेक योर रिज्यूमे. ठीक है, दोनों का सेपरेटली बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. श्योर. तो पहले वाले में मतलब रेज्यूमे इज समथिंग यार दैट इज योर सेल्स पिच फॉर यू. आई फील कि you are not there in front of the recruiter. Your resume is something that reflects you, right? एक कहावत है ना कि one paper can't decide your future, right? हाँ, डिसाइड कर लेता है exactly कि आप आगे जाओगे कि नहीं जाओगे. So I feel that's just a sales pitch कि मैं खुद को कैसे सेल कर सकती हूँ, how good I am, I can just write on it and explain on it. तो resumes की बात करें तो यही कि initially जब मेरा resume था, तो अब इसमें अगर हम रिक्रूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एंड एक फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो रिक्रूटर्स इनिशियली जब आप फ्रेशर्स होते हो, दे फोकस मोर ऑन योर कॉलेज बिकॉज दिस इज अनफॉर्चुनेटली काफ़ी आप डिनाई नहीं कर सकते इस बात को. उसका रीजन भी है बिकॉज एज अ रिक्रूटर माय जॉब इज टू गेट द बेस्ट कैंडिडेट इन लेस टाइम. करेक्ट. मैं किसी आईआईटी में जाता हूँ तो मैं अगर 50 बच्चे शॉर्टलिस्ट करता हूँ तो उन 50 में से ना 25 अच्छे होंगे ऐसा मान सकता हूँ. Tier 3 में भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बट वो जो है ना 25 हो सकता है मुझे 25 ना मिल पाए, तो आई वांट टू फास्ट द प्रोसेस. इसलिए वो मैंने एक्चुअली रिक्रूटर से बात करी हुई है, आई नो दैट कि दे सर्च फॉर द कॉलेज. करेक्ट. तो ये चीज़ तो है, बट लेट्स से कि आप एक Tier 3 कॉलेज से हैं, देन व्हाट इज दैट थिंग व्हिच विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो यहाँ पे जब बात Tier 3 की आ जाती है तो काफ़ी चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि कॉलेज तो आपके पास है नहीं. अब इसमें भी व्हाट हैपेंस नो, यू शुड कंसीडर द प्रोफाइल. अब जैसे आप बैक एंड डेवलपर के लिए अगर यू आर अप्लाइंग,
तो थोड़ा रेज्यूमे अलग हो जाता है ऑब्वियसली हर एक फील्ड के लिए। हाँ, बेस्ड अपॉन द प्रोफाइल यू आर अप्लाइंग फॉर एंड द कंपनी दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। लेट्स से अब एक कंपनी है, दे आर वांटिंग अ स्किल मोर देन द अदर, तो आपको अपना रेज्यूमे उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करना चाहिए। इट शुडंट बी द केस कि एक ही रेज्यूमे आप 10 जगह चला रहे हो सकता है एक जगह एक चीज ज्यादा मांगी हो, दूसरी जगह दूसरे स्किल जो है उसकी ज्यादा वेटेज हो। सो यू शुड कीप दैट थिंग इन माइंड कि जरूरी नहीं है एक ही रेज्यूमे आप 10 जगह चलाओगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अब प्रोफाइल्स के बेसिस पे, राइट, कि अगर मैं एक बैकएंड डेवलपर के लिए इफ यू आर अप्लाइंग, द थिंग दैट इज कंसीडर्ड अ लॉट इज आपके कोडिंग प्रोफाइल्स होने चाहिए। यू शुड हैव अ गुड कोडिंग बैकग्राउंड कि लीड कोड पे आपने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए, कोड शेफ पे अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए, देन अदर जितने कोड फोर्सेस हैं तो काफ़ी मतलब उसका वेटेज रहता है कि अगर देख लिया कि हाँ इस पे 4 स्टार्स है, इस पे 5 स्टार्स है, इतने तुमने 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो ऑब्वियसली किसी का भी मतलब मैं भी जब अगर रेज्यूमेज जो है किसी को रेफर करती हूँ मैं चीज़ें देखती हूँ, इट इज़ ऑब्वियस दैट इज द फर्स्ट निकाल लेगा, हाँ, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू, राइट, सो दैट मैटर्स। तो अगर आप बैकएंड डेव के लिए अप्लाई कर रहे हो एज अ फ्रेशर, दैट हैज द मोस्ट वेटेज अपार्ट फ्रॉम द कॉलेज कि आपके ये प्रोफाइल्स अच्छे होने चाहिए। एक बार को आपका कॉलेज अच्छा ना हो बट ये सारी चीजें अच्छी है ना, मतलब बहुत सही है, आपके रेफर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, एंड देन अगर आपने इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं फिर तो बहुत ही बढ़िया है कि आपको डेवलपमेंट एक्सपीरियंस भी है, नॉट जस्ट दैट कोडिंग एक्सपीरियंस है, आप डेवलप भी कर सकते हो, तो बहुत सही है उनके लिए तो पर्क ही है वो, राइट, कि इंटरव्यू आप क्रैक कर रहे हो, उनको एक्स्ट्रा आपको आपके पीछे टाइम नहीं लगाना पड़ रहा है टू हेल्प यू विद द डेवलपमेंट वाला पोर्शन टू। So that is helpful. That goes for the backend wala resume. कि backend में your coding profile should be there. Now, considering the front-end profiles, what all things I had in my profile. So front-end के लिए आपको you were going for front-end role. Yes, I was applying for front-end roles. ठीक है. So now at that point, in front-end आपका DSA का इतना ज़्यादा weightage नहीं रहता. Like so far I have interviewed with so many unicorn startups. उसमें अगर मैं काउंट करूँ अक्रॉस मैंने 20-25 इंटरव्यूज कंपनीज में इंटरव्यूज दिए होंगे, उसमें सिर्फ 4-5 मैक्स टू मैक्स ऐसे होंगे जिन्होंने एक्चुअली मेरे से डीएसए पूछा है। बाकी ने पूछा ही नहीं डीएसए? नहीं, और पूछा भी है तो इट वाज काइंड ऑफ बेसिक, क्योंकि इसमें थोड़ा वेटेज आपका लैंग्वेज स्पेसिफिक ज़्यादा होता है फ्रंट एंड में, स्किल स्पेसिफिक, डेवलपमेंट स्पेसिफिक काफ़ी होता है, तो ये चीज़ है। तो फ्रंट एंड के लिए स्पेसिफिक अगर मैं रेज्यूमेस की बात करूँ तो वहाँ पे फोकस होता है आपका गिटहब पे। अगर आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की है उस पे भी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, क्योंकि आपका गिटहब ही आपका, जैसे बैकएंड के लिए या जो कोडिंग कर रहे हैं उनके लिए देयर शो ऑफ थिंग इज दैट कोडिंग प्रोफाइल, पीपल हु आर डेवलपिंग फॉर देम इट इज योर गिटहब, राइट, बिकॉज यू आर जस्ट पुटिंग स्टफ एवरी डे एंड आप वहाँ पे अपना ग्राफ मेंटेन कर रहे हो, जैसे लीड कोड में मेंटेन करते हो स्ट्रीक, एग्जैक्टली, तो वो स्ट्रीक आप गिटहब पे मेंटेन कर रहे हो, सो दैट मैटर्स अ लॉट। देन आपका इंटर्नशिप्स मैटर्स अ लॉट, आपके प्रोजेक्ट्स, अब क्लोन्स वगैरह तो सबको ही बना लेता है, बट हाउ आर यू डिफरेंट, हाउ आर योर प्रोजेक्ट्स डिफरेंट, तो वो मैटर करता है। एक सिंपल चीज़ है कि अगर आपको प्रोजेक्ट के, काफ़ी लोग पूछते हैं कि प्रोजेक्ट के आइडियाज़ बता दो, तो यार मतलब प्रोजेक्ट के आइडियाज़ तो क्या ही, कि इट्स बेटर इफ़ यू आर टेकिंग सम टाइम कि यार क्या प्रोजेक्ट बनाऊँ, आपके दिमाग में नहीं आ रहा, इंटर्नशिप्स कर लो, क्योंकि इंटर्नशिप्स में लाइफ प्रोजेक्ट्स है, राइट, आपको लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करने का भी एक्सपीरियंस मिलेगा और एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि एक्चुअली एक कंपनी में काम कैसे करता है चीज़ों के साथ, और आपको वो जो मतलब टेंशन है कि यार क्या प्रोजेक्ट बनाए वो नहीं रहेगा, यानी गुड एक्सपीरियंस रहेगा जो आपके रेज्यूमे के लिए भी हेल्पफुल है, आपके स्किल्स के लिए भी हेल्पफुल है। सो फ्रंट एंड इंजीनियर्स के लिए अगर रेज्यूमे की बात करूँ तो मैंने अपने रेज्यूमे में इंटर्नशिप्स ऐड किए थे, प्रोजेक्ट्स ऐड किए थे, एंड आई वाज पार्ट ऑफ मेनी कम्युनिटीज, टेक कम्युनिटीज, कॉलेज में जो कम्युनिटीज होती हैं, करेक्ट, आपका डीएससी हो गया, गर्ल्स स्क्रिप्ट हाउस टाइम पे, देन यू हैव वन मोर कम्युनिटी स्पेशली फॉर विमेन इन दिल्ली, हाँ, तो आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, तो मैंने उन कम्युनिटीज का भी ऐड किया था, एंड ऑल्सो माई गिटहब सिंस आई वाज क्वाइट active on GitHub. So all these things I added in my resume. So it was about your freshers का resume. काफी simple है, थोड़ा sorted है, थोड़ा unsorted भी है. Yes. Unsorted इसलिए है because लोगों ने अपने खुद के लिए unsorted कर लिया है, लोग internship के लिए apply नहीं करना चाहते हैं. Correct, हाँ. वो थोड़ा सा issue रहता है, किसी का experience नहीं है. But then there are alternatives for that also. If you don't have a work experience in the form of internship, then you might have other work experience. जैसे projects you have, you can make your
try creating projects. एक हैकाथॉन अपने आपने पार्टिसिपेट किया, Right. दैट कैन बी अ वर्क एक्सपीरियंस, Correct, हाँ. उसको डाल सकते हैं आप उसमें. बिल्कुल. तो ये तो it was my experience as a fresher resume. I can share the resume also so that you guys can Yes, also just differentiate कि how a resume looks when you are a fresher and how your resume looks after 2 years Yes, आप of लोग working. दोनों शेयर कर देना. हाँ बिल्कुल. People can refer that to actually create their own resume. Correct. I'll do that. So talking about the experience अच्छा, by वाला. the way, you were telling me before the podcast कि आपका जो fresher वाला resume था, that also got shortlisted for Google. Right. Both of my resumes. So I got a call from Google for the first one also. अच्छा. Initially fresher के लिए भी and अभी वाला भी जो resume था, I got a call on both of them. So that is a resume कि जो आप consider कर सकते हो. हाँ, right. ठीक है. तो चलिए अब थोड़ा सा करंट सिनेरियो की बात करते हैं कि Right. इस टाइम पे लाइक यू आल्सो हैव एक्सपीरियंस और एज एन एक्सपीरियंस यू वांट टू गो टू अ सीनियर पोजीशन, राइट? Right. उसके लिए कैसे आपने रिज्यूमे बनाया? करेक्ट. सो जैसे मैंने बताया कि फ्रेशर्स के लिए आपका थोड़ा रहता है College. इंक्लिनेशन कॉलेज का. सो इन योर एक्सपीरियंस वाले थिंग में और रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में थोड़ा कंपनीज का इंक्लिनेशन ज़्यादा रहता है रिक्रूटर्स का, दैट यू आर फ्रॉम अ गुड कंपनी. ऑब्वियसली दैट बिल्ड्स अ क्रेडिबिलिटी, Correct. आई वुड से. एंड लेट्स से कि अगर आप नहीं भी हो अच्छे कंपनी से, यू फील कि माई कंपनी इज़ नॉट दैट वर्दी की सिलेक्ट हो जाए. सो व्हाट आई फील कि आपको रेज्यूमे में एक चीज़, सिंस यू हैव वर्कड अ लॉट, तो एक चीज़ अगर आप कंपेयर करोगे मेरे फ्रेशर के रेज्यूमे और अभी के रेज्यूमे में ना, माई करंट वर्क एक्सपीरियंस जो मतलब मेरा पास्ट वर्क एक्सपीरियंस था फ्रॉम पास्ट 2 years, दैट शुड बी एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी गुड वे. ओके. Now what do I mean by very good way? So I have seen people, okay, let's say you have worked on 5 projects. I have worked on this portal, I have worked on this portal. What they write? I have worked on templatized engine, I have worked on this particular internal portal. I have developed this single-handedly. Yes. ठीक है? And They write इसके बारे में this. लोगों को पता ही नहीं है कि है क्या, मतलब ये काम क्या करता है. If I give you my resume, आपको कैसे पता होगा कि internal portal, ये CRM portal, ये कोई भी ops portal, ये क्या है? सही बात है. है ना? तो that doesn't make sense. What makes sense is, let's say if you have developed a feature, right, कि this feature increased the retention from this person to this person, like Yes. at the metrics that was impacted because of your feature. So generally I have seen engineers that they don't think a lot about this metrics. Yeah, they don't even bother about it. मेरा काम था करना, मैंने कर दिया. Exactly. मेरा काम था डेवलप करना, मैंने कर दिया. बट वो ये नहीं पूछते बाद में जाके प्रोडक्ट मैनेजर से कि यार जो मैंने फीचर डेवलप किया था उसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट क्या था उसका, राइट? बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर रेज्यूमे व्हेन यू आर राइटिंग द रेज्यूमे एंड व्हेन यू आर इवन टेलिंग द पीपल कि हाँ मैंने ये चीज़ किया था, इसका ये इम्पैक्ट हुआ. सो वेदर दैट इज अ बिजनेस इम्पैक्ट, बिजनेस मेट्रिक्स भी होते हैं, कुछ इंटरनल टेक मेट्रिक्स भी होते हैं कि लेट्स से मैंने ये डेवलप किया जिससे द बिल्ड टाइम मे बी पहले 2 seconds ले रहा था, अभी 1 second लेने लग गया, राइट? सो वॉट एवर फीचर यू आर डेवलपिंग, जस्ट मेंशन हाउ इट हेल्प पीपल योर फीचर, दैट इज इम्पॉर्टेंट एट द मेट्रिक्स. Google में we have this SWE years, SWE years, that by helping by submitting this code you basically saved these many SWE years because the process fast हो गया. right. उतने engineer because यहाँ बहुत scale पे काम होता है, right? राइट. हाँ. So जो भी tech impact आप internally create करते हैं ना, उससे time बचता है. That time is counted in SWE years. Okay, that's great. So similarly, like that can be used in your resume also. Yeah. तो वो एक चीज़ ऐड करना and also mention the tech stack that you have. So let's say I've added a feature. मैंने बोला कि this is the feature. This is what I would do. I would add my project name in bold. Also, guys, please keep your important things marked in bold. That is important. क्योंकि कोई भी बंदा आपका resume देख रहा है, वो bold वाली चीज़ें दिखेगा, सारी चीज़ नहीं दिखेगा. Bold is obviously something. Why do we make text bold? ताकि हम चाहते हैं कि लोग उसको सबसे पहले देखें. Yes. Right? So mark all the important things, whatever you're explaining, in bold, like your project name, the impact that it created, like the example that I gave, increased the number of users from this to this, let's say, and also add the tech stack in bracket, the tech stack that you use, so it's easier for the recruiter कि okay इसने इसमें भी काम किया है, तो that becomes easier. And also one more thing that by default for a recruiter या किसी का भी, when we go through a resume, we go from left top to then your top
बॉटम राइट, लेफ्ट से हम लेफ्ट टॉप से हम नीचे जाते हैं बॉटम राइट में टू रीड स्टफ राइट, टू रीड स्टफ राइट. सो इसलिए वॉट एवर important things that you have in your resume, always keep them on top. That is important. And when I mean top, तो top left में तो best चीज़ें होनी चाहिए. ओके हाँ, फिर आप right में ठीक है अपनी बाकी important चीज़ें लिखो. Like I've seen people कि मे बी जो इतने अच्छे कंपनीज में काम नहीं करते हैं बट दे आर रियली गुड एट कोडिंग, बहुत अच्छे होते हैं कि सर्विस बेस में है, सो दे आर ट्राइंग, वो साइड बाय साइड अपना कोडिंग प्रोफाइल भी अच्छा रखते हैं. तो क्या करते हैं ना कि यहाँ पे अपना कंपनी नेम ऐड करता है और बहुत नीचे जाके लाइक राइट बॉटम जो कि लीस्ट बंदा देखेगा. दिस व्हाट आई हैव सीन आल्सो कि बिल्कुल लास्ट में जाके अचीवमेंट में वहां पर जाके लिख देंगे कि आई एम अ 5 स्टार कोडर और 6 स्टार कोडर, वो कोई देखता भी नहीं है फिर एट द एंड. एग्जैक्टली. तो अब बात फर्स्ट इंप्रेशन की है. फर्स्ट इंप्रेशन में ही मेरा मन नहीं किया कि यार क्रेडिबिलिटी नहीं दिख रही है तो आई नॉट इवन गो टू द लास्ट वन. और क्या पता मैं विश्वास भी ना करूँ ये 5 स्टार कोडर है, क्या पता मैं खोल के भी ना देखूँ आपका जो कोडिंग प्रोफाइल है. सो ऑलवेज कीप, इफ यू हैव सम अचीवमेंट्स, वाई टू कीप इट एट बॉटम फर्स्ट ऑफ ऑल. ऊपर रखो ना उसको कि बंदा आते ही देखे कि हाँ ये काम किया है, ये फोड़ा है बंदे ने. तो वो चीज़ आई फील कि मतलब जो भी अपने बेस्ट चीज़ें हैं कीप देम ऑन टॉप ऑलवेज. सो या आई गेस दैट्स ऑल व्हाट I did to get my resume shortlisted. So सुमन, आपने भी ये ट्रेंड देखा है क्या कि कंपनीज अभी थोड़ा सा कम ऑफर कर रही हैं, लेस देन व्हाट दे यूज्ड टू ऑफर अर्लियर? राइट. काफी आपने ऐसे टाइम में कितना बढ़िया ऑफर कैसे क्रैक किया? नेगोशिएशन स्किल्स पे थोड़ी सी बात करते हैं. नेगोशिएट आप तभी कर सकते हो जब आपके पास मल्टीपल ऑफर्स हो. अगर मल्टीपल ऑफर्स नहीं है तो डिफिकल्ट ऑब्वियसली हो ही जाएगा. बट हाँ, इनिशियली जैसे मैंने देखा है कि आप जब फर्स्ट ऑफर क्रैक करते हैं ना तो उस टाइम पे लोगों का होता है कि यार मैं कितना मांगू. वो एक होता है बार. जैसे जब आप फर्स्ट टाइम जॉब क्रैक करते हो तो आपने बोला ना कि आपने टारगेट कैसे डिसाइड किया, तो सेम टारगेट यहाँ पे भी डिसाइड करना होता है कि पिछला जॉब तो है, आपको कितना हाइक चाहिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. करेक्ट. राइट. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. तब जैसे जब मैंने फर्स्ट ऑफर क्रैक किया तो आई एक्सपेक्टेड कि यार मुझे X+2 अमाउंट मिलेगा. ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग X+2 बट आई गॉट कि नहीं आपको तो X ही मिलेगा. राइट. तो वहाँ पे कि आप नेगोशिएट करोगे कि नहीं दिस इज व्हाट आई वांट X+2. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस नो कि एक तो सिचुएशन प्लस कंपनी हैज़ देयर बजट. ठीक है, जिसको नेगोशिएट करना होगा आपको बातों से पता चल जाएगा कि दे आर विलिंग टू नेगोशिएट एंड दे आर विलिंग टू हैव यू इन द टीम. बट देन देयर आर मेनी पीपल, मेनी कंपनीज की जिनका बजट है कि भाई हम अगर X अमाउंट है वी कैन गिव X ओनली, हम उससे X+1 भी नहीं दे सकते, वैसा है. तो वो आपको बात करके पता चल जाता है HR से कि दैट हैपेंड विद मी फर्स्ट ऑफर में कि आई ट्राइड टू नेगोशिएट बट नहीं हो पाया कि मतलब दे वर लाइक स्टबर्न ऑन दैट कि नहीं यार वी विल जस्ट गिव यू X, वी कैन नॉट इंक्रीज इट मोर देन दैट. सो आई वाज लाइक ओके, सो इट वाज माय फर्स्ट ऑफर. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप फर्स्ट ऑफर है तो वो तो ले ही लो, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप और क्रैक करते रहोगे, है ना. तो दैट इज द बेस. ठीक है. नाउ दैट आई गॉट दैट ऑफर, अब उसके बेसिस पे नाउ इट वाज इजियर फॉर मी कि नेक्स्ट टाइम बेस पे मुझे बढ़ाना है या मुझे बाकी ESOP स्टॉक्स पे मुझे हैंडल करना है, तो वो मैं उसके बाद हुआ कि ठीक है एक ऑफर मेरे पास है, नाउ आई एम टेंशन फ्री कि ठीक है एक तो है एटलीस्ट. राइट. तो उसके बेसिस पे जब नेक्स्ट ऑफर आया तो मैंने वहाँ पे नेगोशिएट किया कि हाँ यार अब आप, क्योंकि जो मेरी फाइनल एक्सपेक्टेशन थी अब मुझे वहाँ पे मीट करनी थी कि हाँ तुमने तो मेरे पास X है, अब X+2 मिलना आसान था. राइट. तो अब मैंने नेगोशिएट करके X+2 कर लिया. अब जैसे ही आपको X+2 मिल गया, X+3 X+4 वो होता जाएगा सबसीक्वेंट ऑफर्स. हाँ, सबसीक्वेंट ऑफर्स जो है. सो द ओनली थिंग आई फील इन नेगोशिएशन इज दैट पहले तो अपना एक टारगेट सेट कर लो, ठीक है, कि कितना आपको इंक्रीज करना है. फिर इंक्रीज करने के बाद अगर आपको उतना नहीं भी मिल रहा थोड़ा सेटल कर लो, क्योंकि उसके बाद आप ऑफर्स क्रैक कर सकते हो. जितने ऑफर्स मिलेंगे अल्टीमेटली जो आप टारगेट कर रहे हो क्या पता उससे ज्यादा ही मिल जाए आपको. तो भैया ऑसम. अच्छा सुमन, I also wanted to know the experience, the interview experience that you had, because आपका UI engineer role था, right? करेक्ट. हाँ. और we can say front end engineer role. हाँ, राइट. तो और आपने बताया DSA पूछा नहीं जाता है. हाँ. It's a very important question for those जिनको DSA में दिक्कत होती है. तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता दो कैसा रहता है. तो जनरली अगर आप देखोगे कि जो बैक एंड इंजीनियर रोल्स होते हैं या SD इंजीनियर रोल्स होते हैं उसमें भी आपके 3 राउंड्स ही होते हैं, जस्ट दैट दे आर मोर स्पेसिफिक टू DSA. राइट. कि पहले 2 राउंड्स है आपके DSA ही होंगे, इतना ज्यादा लैंग्वेज स्पेसिफिक या फ्रेमवर्क स्पेसिफिक भी कम ही होता है थोड़ा. राइट. तो एज अ फ्रेशर कह लो या इवन फॉर द सीनियर रोल्स आई हैव सीन द सेम पैटर्न. इफ आई कंपेयर इट विद द फ्रंट एंड रोल्स तो UI इंजीनियर रोल्स
उसके लिए आपका मोस्टली अगेन 3 राउंड्स रहते हैं. पहले 2 आपके टेक राउंड्स रहेंगे, एंड योर लास्ट राउंड will be your HM round, which is a hiring manager plus behavioral sort of a round. Okay. Correct. So now if I talk about the first round, since I told you कि DSA इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, it is more I would say कि your web dev specific, कि जो आप एक्चुअली काम करने वाले हो उसके स्पेसिफिक है. तो यही मुझे चीज़ जो सबसे अच्छी लगती है कि आप जो काम कर रहे हो ना, आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, नॉट समथिंग दैट इज मे बी यू आर नॉट वर्किंग अपॉन. तो ऐसा है. तो फर्स्ट राउंड इज मोर इनटू योर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट. और एक और चीज़, मैंने लोगों में जो UI इंजीनियर्स होते हैं उनमें मैंने ये भी कन्फ्यूजन देखी है कि सम पीपल आर वर्किंग इन React एंड सम पीपल आर इन Angular. To be honest, if I'll say with 2 years of experience, मैंने इतने interviews दिए and most of them were in unicorn startups as I told. मुझे कभी भी कोई React specific question नहीं पूछा जबकि I was applying for like the companies that I was applying for, वहाँ पे React use होता है. So people who have that doubt कि यार हमें तो Angular आता है, हमें React नहीं आता, क्या हम React वाली कंपनी में जा सकते हैं? Yes, why not? Like थोड़ा सा पढ़ लो, like get an idea of the other framework. But what I've seen generally is that people are open with the frameworks, like at least when you have 2 to 3 years of experience. जितने आप सीनियर होते जाते हो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता जाता है, क्योंकि अगर कोई बंदा 4 साल एक्सपीरियंस में आपको हायर कर रही है कोई कंपनी, वो चाहती है कि यार आपको वो स्पेसिफिक फ्रेमवर्क आता हो, क्योंकि दे डोंट वांट कि यार ये बंदा एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे, जाकर के लर्न करे, है ना. तो पर इस स्टेज में इट इज ईजी. सो इट इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल जिनको मे बी 1-2 साल 3 साल ऑफ एक्सपीरियंस है एंड हु आर लुकिंग कि नहीं भाई एंगुलर से मुझे रिएक्ट पे जंप करना है. सो इट्स इजी गाइस, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रिएक्ट से ही क्वेश्चन पूछेंगे. ऐसा किसी भी राउंड में मेरे साथ नहीं हुआ. तो फर्स्ट राउंड वेरी स्पेसिफिक टू योर कोर लैंग्वेज, योर कोर थिंग विच इज HTML CSS, बिट ऑफ HTML CSS एंड मोर ऑफ जावास्क्रिप्ट. हाँ, दिस कैन बी कि आपको वो कोड करवा के भी पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है, ऐसा. देन your next round also focuses on your advanced JavaScript mostly, and that can be more of a system design round also. This is specifically for senior roles. कि second round वो थोड़ा system design रखता है, but system design here is not that back end का system design. अच्छा. हाँ, this is very specific to आपका front end का system design. Okay. हाँ. मतलब एक example दोगे मेरे को इसमें? जैसे आपका बैकएंड में थोड़ा अलग हो जाता है कि डेटाबेस क्या यूज़ करोगे. इट्स वेरी सॉर्ट ऑफ जो आप कॉमन सिस्टम डिज़ाइन कोर्सेज वगैरह आपने देखे हैं, इतने सारे हैं मार्केट में. दिस इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि वेब में इट्स अबाउट द परफॉर्मेंस, द ऑप्टिमाइजेशन. स्लो नहीं हो सकता वेब. लाइक व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पोनेंट्स, कितने कॉम्पोनेंट्स में आप डिवाइड करोगे अपने पूरे प्रोजेक्ट को, हाउ डू यू सी देम, राइट. परफॉर्मेंस जैसे मैंने बताया, ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी भी काफ़ी एक मेजर कंसर्न हो जाता है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स लाइक जैसे सिस्टम डिज़ाइन राउंड्स होते हैं, काफ़ी ओपन एंडेड होते हैं, कुछ सही गलत नहीं है. API डिज़ाइन, आप API कैसे डिज़ाइन करोगे, कॉन्ट्रैक्ट्स, हाउ द कॉन्ट्रैक्ट्स लुक लाइक, तो ये हम डिस्कस करते हैं फ्रंट एंड सिस्टम डिज़ाइन में पर्टिकुलरली. एंड दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक टू सीनियर पोजीशंस जब आप SD2 के लिए अप्लाई करते हो. एंड ज़रूरी नहीं है कि सारे ही कंपनीज में सिस्टम डिज़ाइन आपसे पूछा जाए. सिस्टम डिज़ाइन भी मैंने जितना देखा अराउंड 2-3 कंपनीज में पूछा गया. शॉर्टनिंग एंड समरी कि योर फर्स्ट राउंड वुड बी बेसिक्स ऑफ JavaScript and the core languages. The second round would be most of the advanced, कि आपको कोडिंग करके दिखवा लेंगे, या फिर मशीन कोड राउंड भी हो सकता है कि आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, you'll have to solve it in front of them. So ऐसा sort of round रहता है. So depends on companies to companies, but it is very specific to the things that you are learning. It's development specific. Awesome. Not coding. Yeah. So now let's move to another segment of our podcast. ये मैंने थोड़ा सा नया introduce किया है. हाँ. So it is keep it simple. That's great. Okay, I'm going to ask you some casual questions. Just answer them casually. ठीक है. So the first question is, what is that one thing which will stop you from joining a company even if they offer you, let's say, 1 CR? Oh, so I feel from my past experience, पैसा तो आता जाता है, but let's say if I'm earning 1 crore, but then I don't have that peace of mind and people around me, I'm not enjoying with them, because with working you are actually enjoying. Work is a part of your life, right? Yeah, correct. It's not your life. It's not your life, right? So work culture, I feel, and work culture is with the people. Correct. So I feel that's important. Awesome. For you, what is work-life balance? What's the definition of work-life balance for you?
That differs with person to person, but yep, from my point of view and especially मतलब ये थोड़ा differ भी कर जाता है where you are working. मतलब MNCs में it's quite simple. मतलब होता है work life balance actually. Startups में when you are working it might differ from person to person कि वो क्या expect करते हैं. For me it's freedom. By freedom I mean कि let's say इन स्टार्टअप्स आपको काम तो करना पड़ेगा. यू कैन नॉट डिनाई कि आप काम नहीं करोगे फिर आप MNC में चले जाओ, वही बेटर है. तो काम आपको करना पड़ेगा. जस्ट दैट व्हाट आई फील इज कि लेट्स से वन डे आई एम वर्किंग 14 hours एंड काम मेरा खत्म हो गया है. नेक्स्ट डे इफ लेट्स से आई वांट टू चिल, आई वांट टू टेक लीव, आई कैन. आई डोंट हैव समवन कि नहीं लीव नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. सो I don't want someone sitting on my head. Micromanagement. हाँ, that micromanagement thing. So that happens a lot. कि मतलब if you have even done your work, after that more work is given to you because you have that bandwidth. Okay. So that I feel कि for me work-life balance is freedom. Last question. Apart from being a software engineer, what hobbies do you have? So टाइम निकल पाता है किसी और चीज़ के लिए? थोड़ा सा निकल पाता है. दैट्स डाइसी, यू आर राइट कि मतलब टाइम तो नहीं निकल पाता है, निकालना पड़ता है. सो द थिंग्स दैट जिनके लिए मैं टाइम निकालती हूँ वो मोस्टली आई लाइक टीचिंग अ लॉट, तो मैं टीचिंग के लिए टाइम निकालती हूँ. एंड देन इसके अलावा आई लाइक डूइंग सेशंस रिलेटेड टू टेक ओनली. Got it. सो कनेक्टिंग विद पीपल एंड देन आई लव कुकिंग. Okay. हाँ, तो आई डू कुकिंग ऑल्सो इन माई साइड. आई कुक बिरयानी. मुझे बिरयानी काफ़ी, मुरादाबादी बिरयानी, चिकन बिरयानी. हाँ चिकन बिरयानी. आई लाइक कुकिंग दैट. उसके अलावा आप वेज कह लो, दाल मखनी एंड मटर पनीर ऑल दैट स्टफ आई कैन कुक. या Awesome. ठीक है सुमन, so it was a very good session, very insightful session, and I hope आप लोगों को मज़ा आया होगा इस podcast में. So yes, do come up with another interesting story very soon. And yeah, thanks a lot for sharing. Thanks a lot, Praz. And yeah, before you leave, I have a small gift for you. So thank you, thanks a lot. That's so sweet. Thank you guys. I hope this particular podcast helps you a lot. Thanks a lot for connecting. Thanks. thank you. Bye bye. Bye.